हेलो एवरीवन। तो आज हम जा रहे हैं झपूर्झा म्यूज़ियम आर्ट एंड कल्चर। ये म्यूज़ियम खड़कवासला के बैकवाटर के यहाँ कुर्जे गांव में है। ये पुणे से 30 to 35 किलोमीटर दूरी तक है। ये म्यूज़ियम 7.5 एकर्स में बनाया गया है और हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे आप गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा एरिया है ये। म्यूज़ियम का टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ। सुबह 11 से शाम को 6 बजे तक ही रहता है और इसके एंट्री चार्जेस पर पर्सन 100 रुपीज़ है। और अगर आप सैटरडे संडे जा रहे हो तो पर पर्सन आपको 200 रुपीज़ लगेंगे। तो यहाँ से हम एंट्री कर लेते हैं। जिन लोगों को हिस्ट्री आर्ट इसमें इंटरेस्ट है उन लोगों के लिए तो ये म्यूज़ियम बेस्ट है। आपको यहाँ पे एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए। झपूर्झा म्यूज़ियम के फाउंडर श्री अजीत गाडगिल है। वो पीएनजी गाडगिल एंड सन्स के चेयरमैन और डायरेक्टर हैं। उन्होंने 25 साल से अधिक समय तक अलग अलग वस्तुओं का संग्रह किया है। तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर और आपको भी लेके चलते हैं इस म्यूज़ियम का टूर कराने। तो जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ पे आपको नटराज की स्टैचू दिखाई देगी जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। तो यहाँ पे 12 गैलरी है जिसमें आपको डिफरेंट थीम्स एंड आर्ट वर्क्स दिखाई देगी। तो यहाँ पे कुछ कविताएँ लिखाई है। ये बहुत ही बड़ा ट्रंक है। यहाँ पे आपको बहुत तरह के वुडन क्राफ्ट दिखाई देंगे। देवी की भी मूर्ति है और वहाँ पे पेंटिंग्स, ब्रास के कुछ बर्तन भी है। अगर आपको किसी भी गैलरी में जाना है तो आपको एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जाना पड़ेगा और वहाँ जाने के लिए लॉन पाथवे तो दिया गया है। तो जैसे ही हम अंदर आते हैं तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा सीटिंग एरिया है। तो चलिए अब हम जाते हैं पहली गैलरी में। तो जैसे ही हम गैलरी में एंट्री करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ही अलग अलग तरह की पुराने ज़माने की पेंटिंग्स आपको दिखाई देगी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर ये पेंटिंग्स हैं। अभी हम चलते हैं दूसरी गैलरी में। तो जैसे ही हम दूसरी गैलरी में एंटर करते हैं तो साइड में दोनों तरफ से आपको पत्थर की हाथी की मूर्ति दिखाई देगी। तो इस गैलरी में आपको अलग अलग तरह के दिए आपको दिखाई देंगे जो पुराने ज़माने में यूज़ हुआ करते थे।
पुराने ज़माने में तो बहुत ही बड़े बड़े दिए यूज़ किया करते थे। तो ये तो आप देख ही सकते कितना बड़ा दिया है, और ये दिया तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अभी हम जा रहे हैं तीसरी गैलरी में। अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट गैलरी। तो वहाँ जाने के लिए आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये पाथवे बनाया हुआ है। अभी हम जा रहे हैं प्रभाकर बर्वे स्मृति दालन। तो यहाँ पे चित्रशाला है, ग्लास के ऊपर पेंटिंग की जाती है। तो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे पेंटिंग कर रहे थे, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर ये पेंटिंग किया है। तो यहाँ पे छोटे बच्चे पेंटिंग निकाल रहे थे। तो ये बच्ची तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी। हाय करो। हाय। तो यहाँ पे आके बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको उनकी फेवरेट चीज़ करने मिलती है। उसी गैलरी में दूसरे साइड देवी देवताओं की पेंटिंग्स बनाई हुई है, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अब हम चलते हैं पांचवी गैलरी में, जहाँ पे पैठनी साड़ियों का एग्जीबिशन है। यह 18 सेंचुरीज़ की साड़ी है। इन्होंने ये ग्लास में रखा है ताकि इनका कलर और साड़ी ख़राब ना हो जाए, इसलिए इन्होंने ग्लास में रखा है। म्यूज़ियम के फाउंडर अजित गाडगिल इन्होंने साड़ियों का कलेक्शन करना तब शुरू किया जब लोग उनके दुकान पर जरी बॉर्डर से सोना निकालने के लिए पुरानी साड़ियाँ लाते थे। तभी उन्होंने इन साड़ियों को कलेक्ट किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट गैलरी में, वो है ज्वेलरी। तो वहाँ के ज़माने में सोना चांदी को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, और ये आपको वीडियो में दिख रहा है, ये है अत्तरदानी। जब भी उनके यहाँ गेस्ट आते थे तो गेस्ट के ऊपर छिड़कने के लिए ये अलग अलग तरह की अत्तरदानी होती थी। ये है ज्वेलरी रखने के लिए उनके अलग अलग तरह के बॉक्सेस, इसमें वो ज्वेलरी स्टोर करके रखते थे। उस ज़माने की ज्वेलरी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट गैलरी में। ये है आर्ट एंड थॉट पार्ट 1 महाराष्ट्र स्कूल। इसमें अलग अलग पेंटिंग्स, स्टैचू बनाए हुए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट गैलरी में। इस गैलरी में आपको पुराने ज़माने की मैच बॉक्स दिखाई देगी। ये जो मैच बॉक्स के छोटे छोटे डब्बे दिखाई दे रहे हैं ना, इनके ऊपर हमें आर्ट वर्क और स्टोरीज दिखाई देगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट गैलरी, गणेशोत्सव आर्ट इन द फेस्टिवल, जिसमें भव्य गणेश मूर्तियों के निर्माण से लेकर डेकोरेशन और डिज़ाइन शामिल है, जो पूरे शहर को रोशन करते हैं।
अब हम चलते हैं कैफ़े में। तो बहुत ज़्यादा घूमने से हमें बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी, तो अंदर ही कैफ़े है, वहाँ पे हमने पूरन पोली की थाली ऑर्डर की थी। और ये जो फूड है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, तो यहाँ पे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप वहाँ जाते हो तो पूरन पोली की थाली आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। ये पुराने ज़माने में यूज़ करते थे आटा पिसवाने के लिए, तो वो भी मैंने एक बार ट्राई कर लिया। बहुत ही ज़्यादा हेवी था, लेकिन मज़ा आया करके। कभी आप जपूजा म्यूज़ियम आए तो एक बार ये ज़रूर ट्राई कर देना, क्योंकि बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस है और बहुत ही अलग अलग तरह के वहाँ पे बर्तन है जो पुराने ज़माने में यूज़ किया करते थे, जो हमने कभी देखी भी नहीं है। वो सारी चीज़ें आपको इस म्यूज़ियम में दिखाई देगी, तो इस म्यूज़ियम का आप एक बार ज़रूर विज़िट करके आइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।